गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट OWS के बारे में जो बिहार TGT PGT और जूनियर जो टीचर वैकेंसीज आई है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस OWS से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ UP TGT PGT और LT के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वर्ड्स फॉर वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो कह रहा है कि कौन कौन से स्टडी होते हैं उसको देखते हैं। कह रहा प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट। किसका यूज़ करते हुए? मेटल प्लेट या किसी स्टोन का यूज करते हुए विथ ए कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। जो उसका धरातल है या सरफेस है बहुत ही स्मूथ है, उस पर प्रिंटिंग करना जो है लिथोग्राफी कहलाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लिथोग्राफी। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी पृथ्वी का मैपिंग करना और इसके फॉर्मेशन के बारे में मैपिंग करना जियोग्राफी कहलाता है। आर्ट रिलेटेड ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग कॉलीग्राफी कहलाता है, यानी हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी हो उसे हम कॉलीग्राफी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडली डिजीजेज, तो बॉडी से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उस बीमारियों का अध्ययन पैथोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड्स यानी जहाँ पर पक्षियों का अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, जो आकाशीय पिंडों की अगर हम अध्ययन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ कलेक्शंस ऑफ कॉइन्स टोकन्स पेपर मनी, जो सिक्के इकट्ठा करना, टोकन या पेपर मनी को इकट्ठा करने का जो अध्ययन है फ्रेंड्स वो न्यूमिस्मेटिक्स से कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स जियोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स अर्थ एंड रॉक्स जियोलॉजी। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड वो सेफोलॉजी कहलाता है। देखिएगा, इलेक्शन से संबंधित कुछ भी स्टडी आए तो उसे सेफोलॉजी बोलते हैं, जिसमें पी साइलेंट है, सेफोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, उड़ते हुए जहाज़ों का अध्ययन एविएशन कहलाता है। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी कहलाता है। देखिए, गुड हैंड राइटिंग था तो कॉलीग्राफी था, और ये क्या हैंड राइटिंग की अगर अध्ययन करते हैं तो ग्राफोलॉजी कहलाता है। भाई आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब होता है अनुवंशिकता, जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो जीन से संबंधित एक वंश से दूसरे वंश में जाने का जो प्रक्रिया जेनेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स अगर मानव विकास के अध्ययन करते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन बोले तो धर्म, धर्म का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स थियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स तो अकस्टिक्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा, साउंड और साउंड वेव्स का अध्ययन अकस्टिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। कह रहा है कि स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट यानी और स्टार्स यानी ग्रहों और नक्षत्रों का जो प्रभाव है मानव जाति पर, उसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, अगर हम किसी लिक्विड की अगर बात करते हैं या वाटर फ्लो की बात करते हैं उसका जो अध्ययन फ्रेंड्स कहलाता है वो हाइड्रोलिक्स कहलाता है, हाइड्रोलिक्स कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जैव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो इकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, उम्र के पड़ाव को, प्रत्येक पड़ाव का अध्ययन ग्रेंटोलॉजी कहलाता है, गेरोंटोलॉजी है। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन थियोलॉजी हो चुका है, और साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।